बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए। आज मैं दम का कीमा लेकर आई हूँ। दम का कीमा बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बनता है और हमारे घर में भी तकरीबन सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं दम का कीमा। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं दम का कीमा। चलें आइए मैं आपको बताती हूँ दम का कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 700 ग्राम के करीब कीमा लिया है और इसके कुछ स्पाइस हैं। जैसे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा धनिया लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए और 2 टेबल स्पून भुने चने लिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च लिए, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने दही लिया है, ये दही लिया है मैंने 1 पाव के करीब। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, उनको बारीक बारीक काट के उनको फ्राई किया, फ्राई करके मैंने इनको निकाल लिया। ये हरी मिर्च है 5-6, इनको बारीक बारीक काट के इसके अंदर डालूंगी। पुदीना है, ये भी इसके अंदर जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसके अंदर जाएगा। और मुझे कच्चा पपीता नहीं मिला तो इस वजह से मैं ये कचरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कच्चा पपीता मिले तो वही डालें, क्योंकि कच्चे पपीते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कचरी पाउडर बस ऐसे ही डाल दिया जाता है, लेकिन असल जायका जो होता है कच्चे पपीते का ही होता है। चले आइए हम बनाना शुरू करते हैं। और एक और बात, जब हमारा कीमा रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें धुआं लगाऊंगी कोयले का, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, आखिर में लगाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। हमें दम का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, ये मैं कीमा डाल रही हूँ। ये 700 ग्राम के करीब मेरा कीमा है। ये 1 पाव के करीब दही है। ये बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बनता है, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस वीडियो को मेरे आखिर तक देखिएगा कि ये मैंने किस तरह तैयार करा है। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि दही भी जो होता है ना गलाने में यूज़ होता है, इससे भी बहुत जल्दी खाना गोश्त जो है हमारा मैरिनेट हो जाता है। ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हर चीज़, सब चीज़ें साथ चली जाएंगी, प्याज भी साथ चली जाएगी, गरम मसाला भी साथ चलेगा। सिर्फ हम आखिर में भुना, आखिर में सिर्फ हम ये पुदीना डालेंगे। ये देखिए मैंने दही को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये तली हुई प्याज डाली है, जो 2 मीडियम साइज़ की मैंने ली थी, ये इसके अंदर चली गई हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर चला गया है। अच्छा, ये कचरी पाउडर है। मैंने आपको बताया ना मेरे पास कच्चा पपीता नहीं था, तो इसके बदले में मैं ये कचरी पाउडर डाल रही हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर कच्चा पपीता मिले तो वो ही डालिएगा। मैं आप लोगों से बार बार बोले दे रही हूँ, आप लोग वही चीज़ डालिएगा, क्योंकि कच्चे पपीते का अपना एक बहुत अच्छा जायका होता है। इसके साथ ये जो मेरे स्पाइस हैं वो डाल रही हूँ। मैंने आप लोग को बताया था, इसमें नमक है, पिसा धनिया है, पिसी लाल मिर्च है, भुने चने हैं, काली मिर्च है, भुना ज़ीरा है और गरम मसाला। ये सारे इसके स्पाइस हैं, ये हम सब इसके साथ डाल दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें, अच्छा ये सारी चीज़ें एक साथ ही चली जाती हैं। फिर हम इसको गलावट लगाने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। और अगर आप ओवरनाइट रखें तो वो भी बहुत अच्छा सा जायका आता है। अगर आप इसको रात को मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रख दें और जब आपको बनाना हो आप उस वक्त फ्रिज से निकालें और तेल गरम करें और इसको डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से इसकी गलावट लग जाती है, बहुत अच्छा सा पकता है, बहुत अच्छा जायका देता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये टिप्स के तौर पे इंसान आपको शेयर करता है कि अगर हमें कुछ आता है तो हम आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। और ये साइड में जो लग जाते हैं इसको भी हम साफ़ करते जाएँ। ये देखिए ये हमारा लग गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दें। और अगर आप रात को करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि रात को मैरिनेट करके रख दिया, आपका टाइम भी बच जाएगा। सुबह उठें, आराम से तेल गरम करें
और इसको फ्राई करने के लिए रख दें पकने के लिए। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको कुक होने के लिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकेगा, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कच्चा पपीता इसीलिए लगाया जाता है कि एक तो गोश्त में अच्छा सा जायका है और दूसरा ये जल्दी से गल जाता है। चलें, अब हम इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिए सारे मसाले। अब हम इसको रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारा कीमा जो है मैरिनेट हो गया है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट हुए। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। अब ये कीमा जो है मैं कढ़ाई के अंदर डाले देती हूँ। देखो तुम्हारे पर ना लग जाए। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तेल पहले से गरम कर लिया था। और मैं आपको बताना भूल गई थी, आधी गड्डी मैंने प्याज भी इसमें कच्ची डाली है। जब कीमा मैंने मैरिनेट करा था तो आधी गड्डी के करीब यानी कि हाफ प्याज जो है कच्ची इसके अंदर डाल दी थी, जो आपको नज़र आ रही होगी। ये अब ये इसी पानी के अंदर ये हमारा कीमा गल जाएगा। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ। ये देखें, ये हमारा कीमा जो है ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ऑयल मेरा गर्म था। अब ये मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। और ये जिसमें मैंने मैरिनेट करा था उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाले देती हूँ, ताकि इसी पानी के अंदर ये हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको उससे मिलती हूँ कि ये कितना कीमा हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, मैं अब देखती हूँ हमारा कीमा किस पोजीशन पर आ गया है। ये देखें, ये अभी पक्का नहीं है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। ये अभी और पकेगा। ये देखें, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कढ़ाई खोल के दिखाई है कि मैंने कहा ढक्कन हटा के आपको दिखा दूँ कि ये अभी इस तरह का हुआ है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है। जब इसकी भुनाई होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अभी मैं दबा दबा के ये प्याज जो हमारी मोटी मोटी नज़र आ रही है ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, इंशाल्लाह गल जाएगी ये सारी। ये इसको हम चमचा चलाते रहेंगे। और मैंने कोयला गर्म होने को भी रख दिया है। मैं दोबारा इसको कवर कर देती हूँ, इसका ढकना ढक देती हूँ। और आज हमारी मीडियम में है। ये मैंने इसका ढकना ढक दिया। एक मिनट, ये देखें, अब हमारा कीमा भुनने की तरफ आ रहा है। ये देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया ये, और कोयला भी हमारा जल गया। अब मैं इस टाइम ये हरी मिर्च काट के डाल दूँगी, हरी मिर्च और पुदीना। ये अभी इसमें बबल बन रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। ये देखें, अब हम इसको मुसलसल चलाएंगे, इसको भूनेंगे ताकि इसमें जो पानी रह गया वो सारा ख़त्म हो जाए। अब मैं इसी टाइम ये पुदीना और हरी मिर्चें डाले दे रही हूँ। इसके अंदर पुदीना डाला जाता है, हरा धनिया नहीं डाला जाता है। आप लोग भी हरा धनिया डालिएगा। अच्छा, मैंने जो शुरू में आपसे कहा था पपीते का, आप लोग पपीता ज़रूर डालिएगा। मुझे नहीं मिला था लेकिन मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा पपीता। ये अब मुझे ढक्कन खोल के मुसलसल इसको चलाना है। ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है, बड़ा यमी सा होता है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। जिस तरह मैंने ये गलावट का कीमा बनाया था उसी से ही मिलता जुलता होता है। गलावट के कीमे में दही नहीं डलता, इसमें दही का इस्तेमाल होता है। मैं गलावट के कीमे की रेसिपी पहले दे चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और ये दम का कीमा है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारा
भुनने की तरफ जा रहा है। बस 1 मिनट और भूनूंगी और फिर मैं इसका ढकना ढक दूंगी और इसके अंदर कोयला रख दूंगी। ये हो गया हमारा। अच्छा, मैंने मिर्चों के मुतालिक भी आप लोगों से कहा था कि मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप लोग पसंद करते हैं मिर्च मसाला उसके हिसाब से आप कम कर सकते हैं, और नमक भी। ये भुन गया है। अब मैं इसके अंदर कोयला रखती हूँ। ये कोयला मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ज़रा सा 1-2 कतरे ऑयल के डाल देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। स्टीम बनेगी इसकी। देखें स्टीम बन रही है। ये देखें इसके कितना धुआं बन गया है। ये धुआं इस कीमे के अंदर रच बस जाएगा। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी डिश रेडी हो गई है। मैंने कीमे को डिश में निकाल लिया है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसको डेकोरेट करा है। आप भी इस कीमे को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह बना है। आप मसाले जो है अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अब भी बोली। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारा कीमा जो है मैरिनेट हो गया है। तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए इसको मैरिनेट हुए। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया। अब ये कीमा जो है मैं कढ़ाई के अंदर डाले देती हूँ। देखो तुम्हारे पर ना लग जाए। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया था। और मैं आपको बताना भूल गई थी, आधी गड्डी मैंने प्याज भी इसमें कच्ची डाली है। जब कीमा मैंने मैरिनेट करा था तो आधी गड्डी के करीब यानी कि हाफ प्याज जो है कच्ची इसके अंदर डाल दी थी, जो आपको नज़र आ रही होगी। ये अब ये इसी पानी के अंदर ये हमारा कीमा गल जाएगा। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ। ये देखें, ये हमारा कीमा जो है ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ऑयल मेरा गरम था। अब ये मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। और ये जिसमें मैंने मैरिनेट करा था उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाले देती हूँ, ताकि इसी पानी के अंदर ये हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको उससे मिलती हूँ कि ये कितना कीमा हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, मैं अब देखती हूँ हमारा कीमा किस पोजीशन पर आ गया है। ये देखें, ये अभी पक्का नहीं है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। ये अभी और पकेगा। ये देखें, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक कढ़ाई खोल के दिखाई है कि मैंने इनका ढक्कन हटा के आपको दिखा दूँ कि ये अभी इस तरह का हुआ है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है। जब इसकी भुनाई होगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, अभी मैं दबा दबा के ये प्याज जो हमारी मोटी मोटी नज़र आ रही है ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह गल जाएगी ये सारी। ये इसको हम चमचा चलाते रहेंगे। और मैंने कोयला गर्म होने को भी रख दिया है। मैं दोबारा इसको कवर कर देती हूँ, इसका ढकना ढक देती हूँ। और आज हमारी मीडियम में है। ये मैंने इसका ढकना ढक दिया। एक ये देखें, अब हमारा कीमा
भुनने की तरफ आ रहा है। ये देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया ये, और कोयला भी हमारा जल गया। अब मैं इस टाइम ये हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी, हरी मिर्चें और पुदीना। ये अभी इसमें बबल बन रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। ये देखें, अब हम इसको मुसलसल चलाएंगे, इसको भूनेंगे ताकि इसमें जो पानी रह गया वो सारा ख़त्म हो जाए। अब मैं इसी टाइम ये पुदीना और हरी मिर्चें डाले दे रही हूँ। इसके अंदर पुदीना डाला जाता है, हरा धनिया नहीं डाला जाता है। आप लोग भी हरा धनिया डालिएगा। अच्छा, मैंने जो शुरू में आपसे कहा था पपीते का, आप लोग पपीता ज़रूर डालिएगा। मुझे नहीं मिला था लेकिन मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोग ज़रूर डालिएगा पपीता। ये अब मुझे ढक्कन खोल के मुसलसल इसको चलाना है। ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है, बड़ा यमी सा होता है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। जिस तरह मैंने ये गलावट का कीमा बनाया था उसी से ही मिलता जुलता होता है। गलावट के कीमे में दही नहीं डलता, इसमें दही का इस्तेमाल होता है। मैं गलावट के कीमे की रेसिपी पहले दे चुकी हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और ये दम का कीमा है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट हमारा भुनने की तरफ जा रहा है। बस 1 मिनट और भूनूंगी और फिर मैं इसका ढकना ढक दूंगी और इसके अंदर कोयला रख दूंगी। ये हो गया हमारा। अच्छा, मैंने मिर्चों के मुतालिक भी आप लोगों से कहा था कि मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप लोग पसंद करते हैं मिर्च मसाला, उसके हिसाब से आप कम कर सकते हैं। और नमक भी। ये भुन गया है। अब मैं इसके अंदर कोयला रखती हूँ। ये कोयला मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ज़रा सा 1-2 कतरे ऑयल के डाल देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। स्टीम बनेगी इसकी। देखें, स्टीम बन रही है। ये देखें इसके कितना धुआं बन गया है। ये धुआं इस कीमे के अंदर रच बस जाएगा। तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी डिश रेडी हो गई है। मैंने कीमे को डिश में निकाल लिया है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसको डेकोरेट करा है। आप भी इस कीमे को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह बना है। आप मसाले जो है अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अब भी बोली। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।